मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं आज़ादी की सालगिरह पर बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के हमारे नेताओं ने एक आज़ाद और खुशहाल भारत का सपना देखा था। सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर आज के दिन तिरंगा फहराकर इस सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम रखा। जो सफ़र 15 अगस्त 1947 को हमने शुरू किया, उसको आज 65 साल बीत चुके हैं। इन 65 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। आज निश्चय ही भारत के लोकतंत्र की कामयाबी का जश्न मनाने का दिन है, लेकिन इस मौके पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या कुछ करना और हासिल करना है। हमारी आज़ादी सही मानों में तभी पूरी होगी जब हम अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, भूख और पिछड़ेपन को ख़त्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाएं और अपनी असफलताओं से सबक सीखें। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि इन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है। यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो इस साल उनकी विकास दर 0 रहने का अनुमान है। हमारे देश के बाहर के हालात पर असर हम पर भी पड़ा है। साथ ही देश के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही हैं। पिछले साल हमारी जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। इस साल हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर और देश में रोज़गार के नए मौके पैदा होने की रफ्तार फिर से तेज़ हो सके। साथ में हमें महंगाई पर भी काबू रखना है। इसमें थोड़ी मुश्किल ख़राब मॉनसून की वजह से आएगी, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। उन फसलों में, उन ज़िलों में जहां बरसात में 50% या इससे ज़्यादा की कमी हुई है, सरकार किसानों को डीजल सब्सिडी दे रही है। सीड सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। चारे के लिए केंद्र की योजना में उपलब्धि राशि बढ़ा दी गई है। हमारी कोशिश है कि हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में बीज, चारे और पानी की वजह से लोगों को परेशानी न हो। अच्छी बात यह है कि हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत की वजह से देश में अनाज का बहुत बड़ा भंडार है और अनाज की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने पैदा नहीं होगी। भाइयों और बहनों, जहाँ तक तेज़ आर्थिक विकास के लिए
देश के अंदर अनुकूल वातावरण बनाने का प्रश्न है। मेरा मानना है कि बहुत से मुद्दों पर आम राजनीतिक सहमति न होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अब समय आ गया है कि हम अपने विकास प्रक्रिया से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की तरह देखें। अगर हम देश के आर्थिक विकास की दर को तेज़ नहीं करते हैं, अर्थव्यवस्था में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, सरकार के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर नहीं बनाते हैं और आम आदमी की आजीविका सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम नहीं करते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर निश्चय ही असर पड़ता है। मेरा आज आपसे वादा है कि हमारी सरकार भारत के तेज़ आर्थिक विकास के लिए और देश को विश्व भर में छाए आर्थिक संकट से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। हम शहरों और गांवों में रहने वाले अपने नौजवान भाई बहनों को रोज़गार के नए मौके उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे हमारे गरीब भाई बहनों, मजदूरों और किसानों की आजीविका सुरक्षित रहे। हम वो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे हमारे देश में निवेश को बढ़ावा मिले और हमारे उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान कर सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा मानना है कि हमारी परेशानियों का मौजूदा दौर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इन दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करते हुए हमें इस बात से हौसला मिलना चाहिए कि पिछले 8 सालों में हमने कई क्षेत्रों में असाधारण सफलताएं प्राप्त की हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरह की सफलताएं बहुत से नए क्षेत्रों में भी हासिल करें। भाइयों और बहनों, पिछले 8 सालों के दौरान हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं ताकि वो राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान दे सकें। आज देश के हर 5 में से 1 घर जॉब कार्ड के ज़रिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम से फ़ायदा उठाने का हकदार बन चुका है। सिर्फ पिछले साल में हमने 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस स्कीम के ज़रिए रोज़गार उपलब्ध कराया है। सन 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो हमने वादा किया था कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए हमने राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक नए गांव को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जोड़ा गया है और अब करीब सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी है। अब हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाना और बिजली की सप्लाई को बेहतर करना है।